जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, जाड़ा बढ़ रहा है, ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉल्यूशन विभिन्न देशों में बढ़ रहा है। फॉग, जिसको स्मॉग भी बोलते हैं, वो नीचे आता है और उसके साथ धूल के कण तथा जितने भी धुआं और डस्ट और उसके साथ तमाम बैक्टीरिया, वायरस, वो सब वातावरण में आ जाते हैं। ऐसे में कोरोना महामारी फिर से सिर उठा रही है। विभिन्न देशों की रिपोर्ट देखें, उनमें यही पाते हैं कि कोरोना के केसेस तेजी से फिर बढ़ रहे हैं। भारत में भी दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं लगातार कोरोना और इसी तरह के वायरस पर कहता रहा हूँ। मैंने लेख भी बहुत लिखे हैं और वीडियो भी दिए हैं इस पर। चूंकि ये विषय फिर से महत्वपूर्ण हो गया है इस महामारी को देखते हुए, इसलिए मुझे फिर से कहना पड़ रहा है आप सबके लिए कि विशेष सावधानी की सर्दियों में आवश्यकता है। आप जो भी सावधानी करते हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश न केवल विटामिन डी देता है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेज से लेकर इंफ्रारेड तक सब सूर्य के प्रकाश से मिलती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती है। अब पुराने समय में सैकड़ों साल पहले अपने अपने आसपास परिवारों में देखते होंगे कि अचार को धूप में रखा जाता था, इसलिए कि उसमें बैक्टीरिया ना आए, वायरस, फंगस ना लगे। अचार को जाने कितने सालों से, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, जब तक पता चलता है कि जो जानकारी आपको मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है कि हाँ, जितना भी अचार, अनाज, दालें, चावल, इनको धूप में बीच बीच में रखते थे। कपड़े बीच बीच में धूप में फैलाए जाते थे। ये बहुत बड़ा प्राकृतिक देन है, आपको प्रकृति का तोहफा है कि इससे आप अपना जो भी इन्फेक्शन है वो सही तरीके से मार सकते हैं। तो धूप में मैं बार बार कहता हूं कि 1 घंटे कम से कम आपको बैठना है, सीधी धूप लेनी है। और आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में धूप के प्रभाव के कारण ही अधिकतर लोग धूप में रह करके अपना शारीरिक श्रम करते हैं। तो कोरोना के केसेस ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी भी देश में आप सर्वे करके आंकड़े इकट्ठे करके देखें, कोरोना के केसेस बहुत कम होते हैं शहरों के मुकाबले, और लगभग अनेक क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होते। तो एक धूप के प्रति सावधान रहिए कि आपको लेना ही लेना है। ये लापरवाही नहीं कि थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए चले गए, रेगुलर आपको धूप में बैठना है। दूसरी बात, आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है या शारीरिक श्रम करना है जिससे कि आपके फेफड़ों की गति तेज हो, फेफड़ों का व्यायाम अपने आप हो जाए। क्योंकि इस कोरोना का प्रभाव फेफड़ों में ही जब जाता है तब मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। तो इसलिए फेफड़े मजबूत रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, वो आपका शरीर मुकाबला कर लेगा। और एक और सावधानी, बीच बीच में जैसे कोई आपको लगे कि जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो थोड़ा भाप लेते रहें, बाहर से होकर के स्टीम बीच बीच में लेते रहें। तो विश्वास है कि आप धूप और व्यायाम से अपने को स्वस्थ रखेंगे
प्रकृति के निकट रहने से तमाम बीमारियां सदियों से आप जानते हैं कि बीमारियां भागी हैं, हारी हैं, लेकिन जो प्रकृति से दूर रहते हैं, एसी में बंद हैं, घरों में कैद हैं, प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहे हैं, देर रात तक जागते हैं, देर दिन में सुबह के बजाय दोपहर को उठते हैं जाग करके, तो भोजन भी करेंगे तो बहुत ही गरिष्ठ एसिडिक भोजन करते हैं। ये सब चीज़ें बीमारी की जड़ हैं, और अगर कोई वायरस आपके शरीर में प्रविष्ट होता है तो वो भयावह रूप से बढ़ता है। तो इसलिए प्राकृतिक जीवन जिएं, और जो सबसे बड़ा तोहफा है सूरज, धरती के लिए जीवन है सूरज। सूर्य ही अगर ना हो तो पूरी सृष्टि में कुछ नहीं होगा। तो सूर्य आपका सबसे बड़ा जीवनदाता है, उससे आप ऊर्जा प्राप्त करें, उससे तमाम वो सब चीज़ें प्राप्त करें जो आपको स्वस्थ रखती है। शुद्ध वायु इस दौरान आपको दिक्कत होगी, शहरों में ख़ास रूप से दिक्कत होती है, तो बीच में ऐसे उपाय करें कि वायु आपको शुद्ध मिल सके। मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ रहेंगे, इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई भी व्यवधान नहीं होगा जीवन में, और आगे बढ़ेंगे, सानंद रहेंगे। आशा है कि मेरी बातों को लगातार आपने गंभीरता से लिया है, और आज भी पूरी गंभीरता से, पूरी निष्ठा से आप सुन करके इसका पालन करेंगे। आपको शुभकामना है। एवं अस्तु।